Hello everyone, welcome to the world of life sciences. I'm Shubhra, I'm a life science educator. So today we are going to discuss many important things related to our health, especially related to our heart. Okay, because हम दिन भर सुबह से शाम तक इतनी सारी चीज़ें करते हैं, एक्टिविटीज़, लॉट्स ऑफ थिंग्स, बहुत सारा सोचना, बहुत सारा स्ट्रेस एंड सो मेनी थिंग्स, ठीक है, जिसको हम नाम देते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, स्ट्रेस एंड इतना कुछ करने को है तो कैसे कैसे मैनेज किया जाए एंड सो मेनी अदर थिंग्स ऑल्सो. बट पहले मैं आपको कुछ इन बायोलॉजिकली थोड़ा सा कुछ समझाना चाह रही हूँ. जस्ट लिसन टू मी व्हाट आई एम सेइंग. उसके बाद आई रियली होप कि आपको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी जागे आपके अंदर, आपकी बॉडी के लिए और आपकी हेल्थ के लिए. सो ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है. अच्छा, हमारी बॉडी, आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ मैनी ऑर्गन्स. ऑर्गन्स हैं तो टिश्यूज़ से मिलकर ऑर्गन्स बने हैं, एंड टिश्यूज़ बनने के लिए सो मेनी सेल्स आर इन्वॉल्व इन मेकिंग अ टिश्यू. ठीक है, जितने भी सेल्स हैं हमारी बॉडी में वो सारे अपने ढेर सारे दिन भर के काम करने के लिए उनको ऑक्सीजन चाहिए, खाना चाहिए, जैसा कि हमको चाहिए होता है, राइट. तो वो सारा ऑक्सीजन उन तक पहुंचता कैसे है? हार्ट के थ्रू, क्योंकि हार्ट इज़ द ऑर्गन इन आवर बॉडी जो कि ब्लड को पंप करता है. ठीक है, एंड ब्लड के थ्रू ही तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन एंड फूड पहुंच रहा है. सो ये सारा काम कौन कर रहा है? हार्ट. आवर हार्ट ओनली ना. सो पूरा दिन आप स्ट्रेसफुली काम कर रहे हो या बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में काम कर रहे हो, बहुत भाग दौड़ कर रहे हो या नॉर्मल हो, आपके सारे ऑर्गन्स फंक्शन कर रहे हैं और सारे ऑर्गन्स अच्छे से फंक्शन करें. सो दिस इज़ इंश्योर्ड बाय योर हार्ट. ठीक, क्योंकि फूड सप्लाई करना एंड ऑक्सीजन सप्लाई करना, न्यूट्रिशन, सारा का सारा न्यूट्रिशन, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके हार्ट की है. सो अभी हम सब कुछ सोच रहे हैं, बट वन थिंग दैट इज बीइंग मिस्ड कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स आवर हार्ट क्या है, दैट इज कम्प्लीटली मिसिंग. हार्ट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर कुछ मिलियंस ऑफ सेकेंड्स के लिए भी भूल गया ना, सो ट्रस्ट मी, या तो ऑर्गन फेलियर हो जाएगा, या फिर मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो जाएगा, या फिर यू विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव एनी मोर. ठीक, बट हियर व्हाट माई पॉइंट इज, लेट्स स्टार्ट. सी, आजकल हम बहुत सुनते हैं कि यंग एज में लोगों को ब्लड प्रेशर है, हार्ट अटैक आ गया एंड एंग्जाइटी पेशेंट हो गए हैं. सो यहाँ पर कुछ समझना ज़रूरी है, कुछ बेसिक चीज़ें जो कि मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही हूँ. सी, स्ट्रेस बहुत है हमारी लाइफ में, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है हम. नो मैटर वेदर वी आर स्टूडेंट्स और वी आर वर्किंग समवेयर, हम ऊंची पोस्ट पर हैं बहुत ज़्यादा, या हम अभी तक उस मुकाम तक नहीं पहुँचे हैं लाइफ में जो हमको चाहिए, बट स्ट्रेसफुल हम सारे के सारे हैं. कोई इसलिए स्ट्रेस में है बिकॉज ही और शी हैज़ नॉट अचीव्ड जिसके लिए वो अभी तक फाइट कर रहा है, और कोई इसलिए स्ट्रेस में है कि उसके पास इतना सारा है तो उसको मैनेज कैसे किया जाए, राइट. सो स्ट्रेसफुल सभी हैं. हियर द पॉइंट इज़ कि आपको आपके हार्ट की हेल्थ का ख्याल कैसे रखना है और क्यों रखना है. पहली चीज़, हमारा स्ट्रेस लेवल किस तरह से हमारे हार्ट को एंड हार्ट के साथ साथ हमारी बॉडी के और भी ऑर्गन्स को अफेक्ट कर रहा है बैडली. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. देखिए, जब आप स्ट्रेस में होते हो, जब आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हो, तो हमारी बॉडी में स्ट्रेस हॉर्मोन्स, टू बी मोर प्रिसाइज हम कह सकते हैं कि फाइट हॉर्मोन्स, जिनको हम बोलते हैं एड्रीनलिन, ठीक है, दैट स्टार्ट सिक्रीटिंग. हमारी बॉडी में स्ट्रेस हॉर्मोन्स का रोल ये होता था, मतलब नेचर ने इसको डिज़ाइन इसलिए किया कि जब आप किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहो, किसी ऐसे सिचुएशन में रहो जिससे कोप अप करने के लिए आपकी बॉडी को कैसे रेडी किया जाए, तो उसके लिए एड्रेनलिन सिक्रीट होता है. बट जब आप कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस में हो, सो इट मीन्स कि एड्रेनलिन आपकी बॉडी में लगातार सिक्रीट हो रहा है. लगातार सिक्रीट होने से क्या होगा, आपकी ब्लड वेसल्स लूज़ हो जाएंगी, ब्लड का फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है सारे ऑर्गन्स में, यू स्टार्ट स्वेटिंग, आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होने लगते हो. सो अगर ये लगातार आपकी बॉडी में यही मोड बना हुआ है, सो हम इसको समझ सकते हैं एक गैजेट से या एक मशीन से. ठीक है, हमारी मशीन, जितनी भी मशीनरी होती हैं उसमें कुछ एमरजेंसी मोड्स हो सकते हैं,
ठीक है, आप जो भी गैजेट इस्तेमाल करते हैं उसको इमेजिन करके समझिए इस चीज़ को कि अगर आप उस मशीन को या उस गैजेट को कॉन्स्टेंटली इमरजेंसी मोड पे रखोगे तो इट में डैमेज इट्स मशीनरी ना। सो इन द सेम वे अगर आपकी बॉडी में कॉन्स्टेंटली इमरजेंसी मोड ऑन है ड्यू टू सिक्रीशन ऑफ एड्रेनलिन हार्मोन, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ये आपकी बॉडी को एडवर्सली अफेक्ट कर रहा है ना। सो आई डोंट थिंक कि इसको समझना इतना मुश्किल है। अगर स्ट्रेस लेना वॉज द सोल्यूशन, स्ट्रेस लेने से ही सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती, तो फिर तो जितने भी अचीवर्स हैं, जितने भी हमारे रोल मॉडल्स हैं, वो कुछ काम ना करते, बैठकर स्ट्रेस लेते रहते। बट दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन। इससे बेहतर है कि सिचुएशन कितनी भी वर्स है, जस्ट ट्राई टू गिव योर बेस्ट एंड बाकी छोड़ दीजिए आपकी डेस्टिनी पर, होने दीजिए। कंट्रोल आपके हाथ में बस इतना ही है कि यू कैन गिव योर बेस्ट, राइट। सी पहली चीज़ ये जो कि आपको समझनी बहुत ज़रूरी है, मैं लोगों को देखती हूँ कि वेट मैनेजमेंट की जब भी बात आती है, सो बहुत सारे लोग, खासकर जो मिडिल एज पर्सन हैं, हमारी तो निकल गई है काफ़ी ज़िंदगी, अब हम क्या करेंगे। सी ओके, आपकी लाइफ निकल गई है, बट अभी कितनी बाकी है, हाउ डू यू नो दिस? कितनी ज़्यादा लाइफ आगे बाकी है वो तो आपके हाथ में है। तो एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई। एंड कोई नहीं कहता कि अगर आप 80 केजी के हैं तो आप बिल्कुल मिरेकल हो जाएगा और आप 60 केजी के हो जाओगे, बट अगर 80 से 75 भी आपने कर लिया, सो ये तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है ना। एंड इट मे लेसन द बर्डन दैट इज़ बीइंग कैरिड बाय योर हार्ट। सो थोड़ा सा उस दिल के लिए करिए जो दिन भर आपके बॉडी के लिए लगा रहता है, रात में भी व्हेन यू आर स्लीपिंग, और मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स आर टेकिंग रेस्ट बट योर हार्ट डजंट टेक रेस्ट, वो तब भी काम कर रहा है टू इंश्योर कि सारे ऑर्गन्स में ब्लड सप्लाई होती रहे। बिकॉज अगर किसी भी ऑर्गन में कुछ मिलियंथ ऑफ सेकेंड के लिए भी ब्लड सप्लाई रुक गई तो दैट ऑर्गन में डैमेज, मेनी ऑफ द सेल्स ऑफ दैट ऑर्गन में डैमेज, राइट। क्योंकि अगर आप कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस में हैं तो कॉर्टिसोल एक हार्मोन होता है जो कि बहुत सारी चीज़ें को रिलेट करती हैं एक दूसरे से। जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं तो आपका वेट इंक्रीज़ होने लग जाएगा। अब आप कहेंगे कि स्ट्रेस में रहने से वेट कैसे इंक्रीज़ हो रहा है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये समझना कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, वो आपकी ब्लड में सिक्रीट होने लगता है बहुत ज़्यादा, और ये इंसुलिन का सिक्रीशन बढ़ा देता है। अब इंसुलिन क्या करता है, आप जितना भी ग्लूकोज खाओगे, जितना भी एक्स्ट्रा फूड जा रहा है वो उसको कन्वर्ट करता जाएगा ग्लाइकोजन में। अब जब वो कन्वर्ट करता जाएगा तो आपको कॉन्स्टेंटली ऐसा लगेगा कि आप भूखे हो, अब ज़्यादा से ज़्यादा खाने की आपकी हैबिट बनते जाएगी। सो दिस वे आप रियलाइज़ ही नहीं कर पाओगे कि आपकी डाइट कितनी ज़्यादा बढ़ गई जस्ट ड्यू टू स्ट्रेस। सो वाई टू टेक स्ट्रेस? स्ट्रेस छोड़िए, इंजॉय करिए, अपनी लाइफ में कुछ ऐसा टाइम निकालिए। सी आई नो सबके पास बहुत बर्डन्स हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मेरे ऊपर भी है, हम सारे इंसान जो भी इस दुनिया में हैं सबके पास कुछ ना कुछ बर्डन है, ठीक है। बट द थिंग इज़ कि आप उसको मैनेज कैसे कर रहे हो, ठीक है। कोशिश करिए कि जो भी आपको करना पसंद है, कुछ तो हॉबीज़ हर इंसान की होती हैं, सो ट्राई टू टेक आउट सम टाइम फॉर यू, ओनली फॉर यू। डांस करना पसंद है, रूम लॉक करिए, डांस करिए। म्यूज़िक सुनना पसंद है, म्यूज़िक सुनिए। दुनिया को छोड़ दीजिए कुछ टाइम के लिए, अपने एक हैबिट आप डेवलप, आपको बड़ा अजीब लगेगा सुनकर, एंड समटाइम्स आप एक हंसी भी हंस सकते हो मेरे ऊपर कि कैसी अजीब बातें हैं, बट एक बार अपनाइए, एक बार ट्राई करिए एंड इट विल वर्क। मैंने अपने ऊपर भी आजमा के देखा है कि पूरे दिन में 24 आवर्स होते हैं, हम सारे काम करते हैं, अगर हम कुछ मिनट्स सिर्फ अपने लिए निकालें, सो इट विल वर्क लाइक यू कैन से एक वरदान की तरह काम करेगा आपकी बॉडी के लिए। आप कुछ टाइम सिर्फ खुद को दीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए, कुछ मिनट्स, ज़्यादा नहीं तो, और ज़्यादा दे सकते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। कुछ ऐसा करिए जो आपको खुशी देता हो, जिससे आपको सुकून मिलता हो, नो मैटर वो कितना फालतू का काम है, बट करिए, ठीक है। सेकेंड थिंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर मैं हार्ट की हेल्थ की बात कर रही हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, जितना सॉल्ट इनटेक हम ले रहे हैं ना, ये सब बंद कर दीजिए एक्स्ट्रा। आपको रियलाइज़ ही नहीं होता है, इनफेक्ट पता ही नहीं होता है लोगों को कि जितने भी ये वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स होते हैं नेचुरली इनमें सॉल्ट होता है। सो हमारी ये जो हैबिट होती है ना, सॉल्ट के को ऐड कर देना है सैलेड पे, फ्रूट्स खा रहे हैं तो उस पर भी सॉल्ट ऐड कर देना, वाई? इसको नेचुरली खाइए ना, अपने आप सॉल्ट इनटेक आपका डिक्रीज़ हो जाएगा। जितने हम ये फ्राइड फूड खाते हैं, मैं कुछ भी खाने से मना नहीं करती कभी, आई ऑलवेज से कि आराम से खाइए, एंजॉय करिए, बट एक हैबिट बनाइए कि अगर आपने एक मील बहुत हैवी ले लिया तो नेक्स्ट 2 मील्स स्किप कर दीजिए या फिर उसको सैलेड या फ्रूट्स में कन्वर्ट कर दीजिए, दैट्स इट। तो डाइट मैनेजमेंट इज़ वेरी इजी,
वेट मैनेजमेंट इज़ वेरी इजी, इनफैक्ट इट इज़ माई ओन एक्सपीरियंस कि आप बहुत आराम से मैनेज कर सकते हो। एंड एक हैबिट बनाइए कि अगर आपको लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा खा लिया है, ओवर ईटिंग हो गई, पहले तो ये लगाना इंपॉर्टेंट है कि आपको लगे कि आपने ज़्यादा खाया या गलत खाया है। दैट इज़ रियलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको रियलाइज़ ही नहीं हो रहा, आप कह रहे हो हम तो मज़े कर रहे हैं, हम तो ऐसे ही रहेंगे, देन आपका तो भगवान ही मालिक है। भगवान भी कुछ नहीं करता है सुन के। तो पहले तो रियलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप समझो कि क्या आपके लिए सही है, क्या गलत है। अगर आपको लग रहा है कि आपने बहुत फैटी फूड, स्पाइसी फूड या इस तरीके का खाना खा लिया, दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू, सो ट्राई टू स्किप नेक्स्ट 2 मील्स। ठीक है। सॉल्ट इंटेक बहुत कम करना है, क्योंकि बीपी राइज होने का एक बहुत बड़ा रीज़न है ये कि हम ये रियलाइज़ ही नहीं करते कि हमें कितना ज़्यादा नमक खाना है। हाँ, क्योंकि सोडियम इंटेक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो जाता है नेचुरली, उसमें हम भर भर के नमक खाते रहते हैं। सेकेंड चीज़, वेट मैनेजमेंट पर आते हैं। बहुत क्विकली बताऊंगी मैं आपको। एक हैबिट बना लीजिए, जब खाना खाने बैठ रहे हैं आप, तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा खाइए। जब आप इतना ज़्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खा लोगे एंड दाल, प्रोटीन डाइट बहुत ज़्यादा लीजिए, तो अपने आप फैट एंड कार्ब रिड्यूस हो जाएगा आपके डाइट में, एंड आपके लिए ये बहुत अच्छा काम करने वाला है, ट्रस्ट मी। ठीक है। आई थिंक कि मैं आपको जो मैसेज यहाँ देना चाह रही हूँ ये पहुँचे आप तक। एंड अगर कुछ लोग भी इसको अपनाएंगे एंड इफ़ यू स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड द हेल्थ ऑफ योर हार्ट एंड योर बॉडी, सो मेरा मैसेज सक्सेसफुल हो जाएगा। एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर द डे।